देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी आर्थिक सहायता मानी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्तों में आर्थिक मदद दी जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में भेज दी है। देश के अधिकांश लाभार्थियों के बैंक खाते में 2000 रुपए की किस्त पहुंच चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खाते में अभी तक ये राशि नहीं आई है, जिसके कारण वे परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आपके खाते में भी अभी तक पीएम किसान योजना की किस्त नहीं आई है तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई बार छोटी तकनीकी वजहों या दस्तावेजों से हुई गलती के कारण भुगतान रुक जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं को आसानी से ठीक भी किया जा सकता है और उसके बाद रुकी हुई किस्त आपके बैंक खाते में आ सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किस्त रुकने की संभावित वजह क्या हो सकती है। कई बार किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिसके तहत भुगतान अटक जाता है। इसके अलावा जमीन से जुड़ा सत्यापन यानी कि लैंड सीडिंग या रिकॉर्ड वेरिफिकेशन भी कई मामलों में लंबित रहता है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक किस्त जारी नहीं की जाती। कुछ मामलों में किसान आवेदन भरते समय आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी या फिर मोबाइल नंबर गलत दर्ज कर देते हैं, जिस वजह से पैसा खाते में नहीं पहुंच पाता और कई बार बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होता है और इस कारण भी भुगतान अटक सकता है। इसके अलावा यदि किसान का नाम लाभार्थी सूची में नहीं दिखाई दे रहा है तो भी किस्त नहीं मिलती है। अगर आपको ये जानना है कि आपके खाते में किस्त आई है या नहीं तो आप आसानी से ऑनलाइन इसका स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फार्मर कॉर्नर नाम का एक विकल्प आपको दिखाई देगा। इस सेक्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें, अपनी जानकारी दर्ज करें। यहाँ आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना स्टेटस आप देख सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर यह साफ दिखाई देगा कि किस्त आपके खाते में ट्रांसफर हुई है या नहीं। अगर भुगतान नहीं हुआ है तो उसकी वजह भी बताई जा सकती है। अगर किसी किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो वेबसाइट पर मौजूद नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन करके रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से पता किया जा सकता है। यदि जांच करने के बाद पता चलता है कि केवाईसी या अन्य जानकारी अधूरी है तो उसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही बैंक खाते को आधार से लिंक कराना और जमीन से जुड़ा सत्यापन भी पूरा कराना जरूरी है। वेबसाइट पर अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, पता और बैंक विवरण भी ध्यान से जांच लेना चाहिए। अगर सारी जानकारी सही होने के बावजूद भी पैसा खाते में नहीं पहुंचा है तो किसान हेल्पलाइन की मदद आप ले सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई संपर्क नंबर उपलब्ध कराए गए हैं जिन पर कॉल करके अपनी समस्या बताई जा सकती है। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगी।